नमस्कार साथियों, संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है कृत्रिम वर्षा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब मानसून का जो समय है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक न्यूज आ रही है कि दिवाली के अगले दिन ही दिल्ली में बारिश होगी। अब सोचिए, ये बड़ा ही सोचने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दिल्ली के अगले दिन दिल्ली में कृत्रिम रूप से वर्षा की जाएगी। इसकी जो बकायदा परमिशन है वो पर्यावरण मंत्री से मिल चुकी है। तो इसी न्यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस तरह का बिन मौसम बारिश क्यों करवाई जा रही है, इसके लिए बकायदा सरकार से परमिशन क्यों ली जा रही है, और इस तरह की जो कृत्रिम वर्षा है ये क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या आने वाले समय में इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि दिल्ली के वासियों के लिए एक कह सकते हैं कि नया अनुभव होगा, क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही कृत्रिम रूप से दिल्ली में वर्षा कराई जाएगी, क्योंकि इसके लिए बाकायदा जो परमिशन होनी चाहिए वो परमिशन मिल चुकी है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करें, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली के स्पेशल ऑफर के तहत यूपीएससी जो ऑप्शनल कोर्स है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर मोर देन 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है, और इसके साथ एक्स्ट्रा 10% का भी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो जो निर्धारित फी है 45,000, उस पर अब डिस्काउंट के बाद जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए जो फी है वो केवल 15,750 रुपये हो गई। लेकिन ध्यान देना है कि 22 अक्टूबर 2025 तक ही ये ऑफर वैलिड है, यानी इस तिथि तक अगर आप ऑप्शनल कोर्स, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, इनमें से किसी में अगर आप नामांकन करवाते हैं तो ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है इन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग है जो वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और इससे क्या किया जाएगा कि प्रदूषण जो है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिवाली में जो प्रदूषण होता है दिल्ली में उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है इसने बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम जो वर्षा है उसका जो ट्रायल है वो करने पर विचार कर रही है, और इसके लिए बाकायदा सरकार ने परमिशन ले लिया है। ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली क्षेत्र में, कि कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। और इसके संदर्भ में जो IIT जो कानपुर है इसके हेल्प से जो वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और खास तौर पे देखिए, दिल्ली सरकार ये जो पहल कर रही है ये बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए कर रही है, क्योंकि एयर जो पोल्यूशन है ये तेजी से देखें तो बढ़ता जा रहा है, और ये एक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कर देता है। खास तौर पे जो ये अक्टूबर से दिसंबर जनवरी का जो समय होता है इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तो जो पटाखे हैं उन कारण से बड़ा ही प्रदूषण देखने को मिलता है। दिल्ली के आसपास जो पराली जलाने की घटनाएं होती हैं उस कारण से भी दिल्ली में देखें तो जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ पहुँच जाता है, तो वो इमरजेंसी की स्थिति तक पहुँच जाता है। और उसी के संदर्भ में ये पहली बार ऐसा सोचा गया है कि दिल्ली जो IIT जो कानपुर है उसके सहयोग से जो वेदर मॉडिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हुए क्लाउड सीडिंग की जाएगी, यानी कृत्रिम रूप से बिन बादल बिन मौसम क्या होगा कि वर्षा होगा। ये बात कही जा रही है। पर्यावरण जो मंत्री मनजिंदर सिंह जो सिरसा है उन्होंने इसके बारे में बाकायदा जारी एक अपने वक्तव्य में कहा कि जो क्लाउड सीडिंग है उसके लिए सभी जो जरूरी मंजूरी है वो प्राप्त कर ली गई है। पायलट अपने स्तर पे जो भी ट्रायल है वो पूरा कर चुके हैं, और मौसम विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके बाद देखें तो 3 घंटे में ही ये जो क्लाउड सीडिंग है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। क्लाउड जो सीडिंग है, जो कृत्रिम वर्षा कराने की बात हम कर रहे हैं, तो क्लाउड सीडिंग के लिए जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो मेरठ में क्या किए गए हैं, पार्क हैं, यानी मेरठ जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उनको जगह दी गई है, वहाँ पर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है कि जब इसके लिए परमिशन उनको दी जाएगी, ठीक है अब क्लाउड सीडिंग दिल्ली क्षेत्र में करना है तो फिर वो अपना
प्रक्रिया पूरा करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके लिए अहम हो जाता है, क्योंकि क्लाउड जो सीडिंग है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, भारत के संदर्भ में इसके जुड़े हुए अब तक के जो भी उदाहरण है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, सिल्वर जो आयोडाइड है उसके उपयोग से जुड़े हुए, और जो वेदर मॉडिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अहम हो जाती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो क्लाउड सीडिंग है, पहली बार ये पहला ट्रायल है दिल्ली में। ये इस कारण से चर्चा में है क्योंकि शीर्षक के मुताबिक देखें तो जो क्लाउड सीडिंग की बात कही जा रही है, ये कृत्रिम रूप से बिना मौसम जो वर्षा करने की बात है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है दिल्ली में। बीते संदर्भ में देखें तो इसकी चर्चा भी होने लगी है, क्योंकि 4 दिन से जो पायलट हैं वो मेरठ में एयरक्राफ्ट लाकर ट्रायल कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस वो पूरी कर चुके हैं और वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट खड़े किए गए हैं मेरठ एयरपोर्ट पे। और उस ऊंचाई तक देखें तो जो क्राफ्ट है उस एयरक्राफ्ट को सभी को ले जाया गया, जहां से क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो कराई जा सकेगी। तो क्लाउड सीडिंग के लिए क्या है कि जो ब्लास्ट है वो करना होता है, और इसी के संदर्भ में जो सिविल एविएशन है उससे जो भी इसके लिए मंजूरी चाहिए वो मंजूरी ले ली गई है। और ट्रायल के लिए देखें तो पूरी तरह से क्या है कि अब जो टीम है इसकी वो तैयार है। तो इसके संदर्भ में अब दिल्ली के आसपास या उसके बाद देखें तो जो भी दिवाली है, दिवाली के या तो पहले भी कराया जा सकता है या संभावना पूरी है कि दिवाली के अगले दिन इसका पहला जो ट्रायल है वो दिल्ली में पूरा कर लिया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया में कुल लगभग 23 जो डिपार्टमेंट है उनको इससे जोड़ा गया है। तो एक बड़ा पहल माना जा रहा है, और दिल्ली में कुल 5 ट्रायल होने हैं, क्योंकि सरकार ने पहले से जो भी ट्रायल है वो सितंबर में करना चाहा था, लेकिन कुछ तकनीकी और जो भी परमिशन के कारण है उसके कारण से ये जो क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है ये टल गई। फिर 5 से 7 अक्टूबर के बीच में ट्रायल की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस समय क्या है कि जो बारिश है, बारिश होने लगी तो बारिश के कारण वो प्रक्रिया टल गई। तो बेहतर परिणाम के लिए जरूरी है कि सामान्य जो मौसम है उसमें इसका ट्रायल किया जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम हो जाए या फिर एक अनिश्चित जो मौसम है उसमें इसका ट्रायल किया जाए। ये तय किया गया कि ठीक है, जो सामान्य मौसम होगा उसी में इसका ट्रायल किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कितना कारगर है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो इसके जो भी परिणाम होंगे, जो असर होंगे, उनका आकलन किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भी इस क्लाउड जो सीडिंग है, जो कृत्रिम वर्षा, इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा देखिए जो भी ट्रायल होंगे वो कैसे होंगे, दिल्ली प्रोजेक्ट की जो तकनीकी प्लान है और टेक्नोलॉजी के स्तर पे जो पार्टनर है वो IIT कानपुर है। फीडिंग की बात करें तो दिल्ली सरकार है, फंडिंग वही पूरा इसके लिए कर रही है, जो भी पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो आर्थिक स्तर पे दिल्ली सरकार इसके लिए काम कर रही है। एयरक्राफ्ट जो बेस है वो मेरठ है, और ऑपरेशनल जो एजेंसियां हैं DGCA है, IMD है, MHA है, IIT है। ट्रायल जो लोकेशन होंगे, पहली बार जो पहला ट्रायल होगा वो उत्तरी दिल्ली में किया जाएगा। कुल ट्रायल 5 होने वाले हैं, और उद्देश्य क्या है कि एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो मानक है वो 150 से 200 तक लाया जाए, यानी कि एयर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस कारण से क्या है कि क्लाउड सीडिंग की जाएगी। तो दिल्ली में पहली बार प्रदूषण को कम करने के लिए जो क्लाउड सीडिंग है उसका ट्रायल किया जा रहा है, ताकि जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर है वो क्या किए जाए, वो कम किए जाए। और इसके लिए दिल्ली सरकार और IIT जो कानपुर है वो और लगभग 23 जो विभाग हैं वो मिलकर इसके लिए पूरा जो परियोजना है उसको संचालित करेंगे। अब विमान जो संचालन स्थान है वो मेरठ से ही होगा, और उत्तरी दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और 5 ट्रायल किए जाएंगे। दिल्ली में जो प्रदूषण है, खासतौर पे जो एयर पोल्यूशन है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्यों बढ़ रहा है तो देखिए, स्टबल जो बर्निंग है, पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिलती है, उस कारण से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता है। एक मौसम की बात है कि जो विंटर इन्वर्जन है उसमें प्रदूषण जो है वो जमीन पर एक तरह से इकट्ठा होने लगता है, और जो व्हीकल से इमिशन हो रहा है, वाहनों की जो संख्या है वो दिल्ली में काफ़ी अधिक है। 1.3 करोड़ से अधिक वाहन है, तो उनसे जो भी हानिकारक जो गैसें हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। निर्माण के स्तर पे देखें, जो कंस्ट्रक्शन है उससे प्रदूषण होता है। औद्योगिक जो उत्सर्जन है उससे NCR वाले क्षेत्र से ज़्यादा होता है। और दिवाली में जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे भी बड़े स्तर पे जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली में देखने को मिलता है। तो अब इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, तो पहली जो बात यहाँ पर सोची गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि क्लाउड सीडिंग की जाएगी, और ये केवल अस्थायी जो समाधान है
वो नहीं है, बल्कि क्या है कि पहली बार पहला ट्रायल होगा, फिर उसके अगले 4 ट्रायल होंगे, तो कुल 5 ट्रायल के द्वारा क्या किया जाएगा कि ये देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि इसके क्या इम्पैक्ट है। तो फिर क्या है कि अब ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाएगा, इसे एक तरह से उपयोग में लाने की बात सोची जाएगी, अगर सकारात्मक सब कुछ रहा। दूसरी बात, जो ग्रीन दिल्ली मॉडल है वो अपनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली को एक हरित पर्यावरण के क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाए। हरित पट्टियों का, हरित मफलर का, या इस तरह के जो भी पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं उनको बनाए रखा जाए। रीजनल जो एयर शेड मैनेजमेंट प्लान है उस पर काम किया जा रहा है। क्लीन जो फ्यूल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनको अधिक से अधिक प्रमोट करने की बात कही जा रही है। बायो डिकम्पोजर जो मैंडेटरी है उसे उपयोग में लाने की बात की जा रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये करके क्या किया जा सकता है कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, यानी प्रदूषण को दिल्ली में कम किया जा सकता है। तो ये न्यूज़ थी, और इसमें खास तौर पर देखें जो क्लाउड सीडिंग की बात की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि आखिर जो क्लाउड सीडिंग है, कृत्रिम जो वर्षा की बात कही जा रही है कि बिना मौसम के ही वर्षा होने लगेगी, आखिर ये है क्या? तो देखिए, क्लाउड जो सीडिंग है ये एक प्रक्रिया है। बादलों में जो भी कृत्रिम रूप से वर्षा करवाने वाली जो तकनीक है उस रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें बादलों के अंदर जो भी सिल्वर आयोडाइड है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, सोडियम जो क्लोराइड है या फिर ड्राई जो आइस है CO2 वो छोड़ा जाता है, ताकि जो बादल हैं, जो क्लाउड है, वो क्या हो जाए, वो कंडेंस हो जाए, संघनित हो जाए, और संघनित होकर क्या करे, वर्षा के रूप में ये फिर अर्थ सरफेस पे आ जाए। तो ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर अब पूरी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग जो पूरी प्रक्रिया वो देखने को मिलता है, जो सिल्वर आयोडाइड है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि कृत्रिम रूप से जो वर्षा है वो कराने का प्रयास किया जाता है। जो तरीका होता है इसमें स्टैटिक सीडिंग होती है, बादलों में जो भी पार्टिकल्स हैं उनको छोड़कर कंडेंसेशन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। डायनेमिक जो सीडिंग होती है, बादल को अपलिफ्ट किया जाता है, और फिर क्या है कि यहाँ पर नमक के जो कण हैं उनका एक तरह से उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रो न्यूक्लियाई के स्तर पे देखें, जो कण है उस स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काम करती है ये प्रक्रिया? तो पहले क्या होता है कि बादलों को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो IMD है वो रडार से जो भी संभावित बादल हैं उनकी खोज करते हैं। सही और उचित जो ऊंचाई है उस ऊंचाई पर क्या किया जाता है कि एयरक्राफ्ट से क्या किया जाता है कि वहां पर क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। सामान्य तौर पे ये 8000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो भी एयरक्राफ्ट है यह क्या करते हैं कि सीडिंग जो केमिकल है उसका छिड़काव करते हैं। इसमें सिल्वर जो आयोडाइड है उसका छिड़काव किया जाता है, सोडियम जो क्लोराइड है उसको फ्लेयर्स के रूप में फैलाया जाता है, और फिर क्या है कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, कणों पर नमी जमा होती है, और फिर क्या होती है कि कृत्रिम जो वर्षा है वो होती है, यानी बादल भारी होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आते हैं। अब बात कर लें कि आखिर जो क्लाउड सीडिंग है इससे क्या लाभ है। तो देखिए, तो पहला जो लाभ होता है वो क्या होता है कि पार्टिकुलेट जो कण हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, इनकी जो संख्या है उनको कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में ये जो फैले हुए हैं, इस बारिश के द्वारा क्या है कि इन्हें फिर से पृथ्वी के सतह पे पहुंचा दिया जाता है, तो इन्वायरमेंट में ये कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी संख्या कम की जा सकती है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। जो भी वायु प्रदूषण है तो उसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पर्यावरण के संदर्भ में स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि जो भी श्वसन संबंधित जो भी रोग है उन रोगों में कमी लाई जा सकती है। अल्पकालिक जो समाधान है, जैसे आपातकालीन जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इन सब लाभों के अलावा कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी है, जैसे बादल जो निर्भरता है, क्योंकि बादल हो तभी क्या हो सकता है कि ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वैज्ञानिक जो अनिश्चितता है, क्योंकि 100% ये सफल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, और कानूनी संबंधी मुद्दे भी हैं, जैसे वेदर मॉडिफिकेशन जो बिल है वो अभी भारत में नहीं है। पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं कि आखिर सिल्वर जो आयोडाइड है इसका जो एक तरह से उपयोग किया जा रहा है, इससे संबंधित जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं उस पर विवाद हो सकते हैं। राजनीतिक जो सहयोग है वो अभी भी इस पर सबकी सहमति देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर इसके कृत्रिम वर्षा की बात करें तो देश के बाहर, यानी कि दुनिया में अलग अलग देशों के द्वारा इसका कई समूहों पर उपयोग किया गया। जैसे चीन की बात करें तो चीन ने 2008 में प्रदूषण को कम करने के लिए बीजिंग में इसका बड़े स्तर पे क्या किया था,
एक तरह से उपयोग किया था। यूएई ने भी अपने नियमित जो क्लाउड सीडिंग है उसके कार्यक्रम को संचालित किया है। यूएसए ने कैलिफोर्निया में जो ड्राट मैनेजमेंट है उसको प्रबंधित करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। इजराइल ने भी जल संकट के प्रबंधन में क्या करता है, क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करता है। तो ये कोई पहला मौका नहीं कि भारत क्लाउड सीडिंग का एक तरह से प्रयोग करने जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाते रहा है। पर्यावरणीय अगर प्रभाव की बात करें कि क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है जो कृत्रिम वर्षा है, तो देखिए WHO और जो यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि बड़े पैमाने पर जो क्लाउड सीडिंग है ये इकोसिस्टम में असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। सिल्वर आयोडाइड की जो अधिकता है ये क्या है कि सॉइल में जो मृदा है उसमें एक तरह से विषाक्तता पैदा कर सकती है, विषैले तत्वों को बढ़ा सकती है। और बारिश एक तरह से देखें जो वर्षा है वो असमान रूप से इंटर स्टेट जो वाटर जो कन्फ्लिक्ट है वो भी पैदा कर सकती है। तो ऐसे मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सरकार की जो नीति है क्लाउड जो सीडिंग है, जो नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है NCAP, ये 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर को 40% कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है। जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है इसके तहत हेल्थ में इमरजेंसी जो भी उपाय है वो संभव करने की बात कही गई है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है जिसमें तीसरा स्वास्थ्य है, 13वां क्या है जलवायु की बात करता है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो पहले से हैं। तो क्लाउड सीडिंग इन सब के संदर्भ में देखें तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट जो टावर है वो सीमित असर होता है उसका, एंटी स्मार्ट जो गन है माइक्रो स्तर पर असर होता है, ग्रैब जो नॉर्म्स है आपातकालीन उपाय के तौर पर किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है ये लॉन्ग टर्म समाधान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी स्टबल बर्निंग है उसे रोकने के लिए सबसे प्रभावी समाधान माना जाता है। तो क्लाउड जो सीडिंग है इसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ विवाद भी हैं। जैसे फायदे हमने देख लिए जो भी है, विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। सफलता 100% नहीं है, बादलों की निर्भरता अनिवार्य है। जो भी इसके संदर्भ में वैधानिक उपाय हो सकते हैं वो नहीं है। रसायन का खतरा है क्योंकि मृदा में सिल्वर आयोडाइड बढ़ जाएगा तो विषैले तत्व बढ़ सकते हैं। कानूनी जो ढांचा है वो भारत में अभी तक उपलब्ध नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी भी भारत में किया जाना है। तो ये टॉपिक हमने देख लिया। इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मेंस के अगर प्रश्न की बात करें तो जो क्लाउड सीडिंग है ये गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी जो इंटरवेंशन है उसका एक उदाहरण है। इसे एक तरह से देखें तो आपको डिफाइन करने को दे सकता है। खासतौर पे सतत विकास जो लक्ष्य है उनसे जोड़कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर PYQ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रसायन क्लाउड सीडिंग में समानता उपयोग किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज हमने बात कर लिया कि ठीक है दिल्ली में अब एक नया अनुभव देखने को मिलेगा। दिवाली के बाद आपको कृत्रिम वर्षा का अनुभव हो सकता है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।